आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अपना जो क्रम चल रहा था अति लघुत्तरीय प्रश्न, आप देख रहे हो बराबर, मुझे उसका सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो और मैं आपका आभारी हूँ। बराबर आप देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि ये सब आपका जो प्रयास हो रहा है देखने का, पढ़ने का, उसी की वजह से मुझे ये सारा आत्मबल भरोसा है जो बन रहा है। आगे जो मैं कर रहा हूँ सब आपकी बदौलत है। तो देखिए, आज आपका जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि चौथा अध्याय है। कल की वीडियो मैंने बीसलदेव रास की डाली थी, तो उसके बारे में जो आपकी किताब के अनुसार जो बन रहे थे वो मैंने डाल दिए हैं, और किताब के अनुसार ही अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको आने हैं। ज़्यादा डिटेल और जीके वाले क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम को देखते हुए जो मेन इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लेखक परिचय के हिसाब से आने हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का अति लघुत्तरीय प्रश्न है कबीरदास का। कबीरदास का जो जीवन परिचय मैंने बुक पढ़ाई है उसमें भी आपको बताया है। तो कबीरदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। कौन सी काव्य धारा के हैं? कि निर्गुण काव्य धारा के हैं। निर्गुण काव्य धारा में भी किस उप काव्य धारा के हैं? संत मार्गी या ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कहाँ उनका जन्म हुआ है, कहाँ उनका मरण हुआ है, कौन कौन सी उन्होंने काव्य संग्रह मतलब काव्य रचना लिखी है, किसने उनको संकलित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार परब्रह्म ईश्वर की उपासना, उनका नाम भजन, उनका स्मरण और सदाचार, मन की पवित्रता, शुद्धता, इन पर ढोंग, पाखंड, जाति पाति विरोध, बाह्य आडंबर, इन सब का विरोध किया है कबीरदास जी, क्योंकि वो निर्गुण धारा के कवि हैं। जो संत मार्गी या काव्य धारा है, कैसी भाषा है? सदुकड़ी भाषा बोलो, खिचड़ी भाषा बोलो, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा नोट कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कबीरदास किस काल का कवि है? तो सीधी बात है कि भक्ति काल का कवि है। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए आप। कबीरदास का जन्म कब हुआ? तो इसमें ध्यान रखना, संवत है। संवत कितना है? 1556। संवत 1556। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, काशी। कहाँ हुआ है? काशी में जगह का नाम क्या दिया था? लहर तालाब में जन्म हुआ था इनका। और इनके जन्म के विषय में स्वयं लिखा है कि काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चेताए। इसका मतलब है प्रकट होने का मतलब है जन्म से, लिखा है उन्होंने। और अपने अनपढ़ होने का प्रमाण भी लिखा है कि मसीह कलम छुओ नहीं, कागज कलम छुओ नहीं, मसीह गयो नहीं हाथ। इसका मतलब कि उन्होंने कागज कलम और स्याही को छुआ तक नहीं है। सिर्फ एक आध्यात्मिक ज्ञान होने के कारण जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं उन्हीं का संकलन किसी और ने किया है, जो उन्हीं का शिष्य धर्मदास था
उन्हीं ने किया है। तो ये सारी प्रमाण की चीज़ें हैं जो काशी में उनका जन्म हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? लहर तालाब। कब हुआ है? 1556 संवत में हुआ है। तो क्या किया है? कबीर दास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कहाँ हुई? तो ये ध्यान रखना, इसमें संवत कितना दिया है? 1575। जगह का नाम क्या था? मगहर। मगहर। काशी जिसको बनारस कहते हैं वो भी उत्तर प्रदेश में है, और मगहर जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो जन्म और मृत्यु दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। जगहों का नाम अलग अलग है। काशी में जन्म हुआ है और मगहर में उनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो ध्यान रखना, निर्गुण काव्य, निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। अगला, कबीरदास का भरण पोषण किसने किया? भरण पोषण किसने किया? तो ध्यान रखना, नीरू और नीमा। भरण पोषण इन्होंने किया है, इन्हीं को इनका माता पिता माना गया है। जन्म वैसे किंवदंती जनश्रुति तो कुछ और है कि ये कोई विधवा ब्राह्मण नारी ने जन्म दिया था इसको, लेकिन वो लोक लाज निंदे की वजह से उसको लहर तालाब के किनारे छोड़ के चली गई। लेकिन जो नीरू और नीमा है इन्हीं को इनका माता पिता माना गया है। इसीलिए भरण पोषण कौन करता है? माता पिता। तो माता पिता भरण पोषण करने वाले नीरू नीमा है जिनको लहर तालाब के किनारे मिला है। और ये नीरू नीमा ये क्या थे? जिनको दिया है जूला परिवार। जूला परिवार से संबंधित है। जूला परिवार जो मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत आता है। इसीलिए कोई कहता है कि ये हिंदू है, कोई कहता है कि ये मुस्लिम है। इसके बारे में कोई सटीक प्रमाण नहीं है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम दोनों को ही लक्ष्य करके उन्होंने अपने काम में सभी को समझाने का प्रयास किया है। तो जूला परिवार दंपत्ति कौन थी? नीरू और नीमा। इन्हीं ने इनका भरण पोषण किया है। इनको लहर तालाब काशी में इनको मिला है। क्या दिया है? कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? तो ध्यान रखना, नरहरिदास। क्या दिया है कि कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास। नरहरिदास ने इनको अपने आश्रय में रखा है और वो ही फिर काशी लेके गए हैं, वहाँ से इनको अपनी शिक्षा दिलाई है उन्होंने। तो नरहरिदास ने इनका साथ दिया है। तो देखिए, अब ऊपर से मिटा रहा हूँ मैं।
सॉरी भाई, गलती हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नरहरि दास नहीं है। ये जो लिखा है मैंने, ये नरहरि दास नहीं है, क्योंकि नरहरि दास तो तुलसीदास की गुरु का नाम था। यहाँ जो दिया है ये रामानंद है, रामानंद, क्योंकि लिखा है उन्होंने, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेतायो, चेतायो का मतलब है ज्ञान देना, तो रामानंद है। सॉरी में मिस्टेक हो गई, सुधार कर लेना कि कबीर दास की गुरु का क्या नाम है, रामानंद। अगला दिया है, अगला क्या है, कबीर की निर्गुण काव्यधारा, काव्यधारा किस नाम से जानी जाती है? इसमें लिखो संत काव्यधारा, संत काव्यधारा, या फिर लिख दो ज्ञान मार्गी धारा, ज्ञान मार्गी धारा। कबीरदास किसके, कबीरदास किसके समर्थक थे? इसका मतलब कबीरदास जी को दिया है कि एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद के समर्थक थे कबीरदास जी। उनका मानना जो है, जिस तरह से मूर्ति पूजा में है कि ब्रह्मा विष्णु महेश राम सीता कृष्ण, जो भी हनुमान शिव शंकर, जो भी जिसको मानता है, मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो किसको मानता हूँ, एक ईश्वर की सत्ता एक है और ईश्वरीय रूप अलग अलग है। इसीलिए उन्होंने लिखा था कि अच्छे पुरुष एक पेड़ है निरंजन बाकी डाल, और तीन देव शाखा भय पात भया संसार। तो वो एक ही ब्रह्म शक्ति को मानता है, इसीलिए एकेश्वरवाद के समर्थक हैं। कबीर की भाषा किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, इसकी खिचड़ी भाषा ध्यान रखना, खिचड़ी भाषा, या फिर दूसरी बोलो इसको तो सदुकड़ी भाषा बोलते हैं। सदुकड़ी कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है कबीरदास ने अपने काव्य में। अब देखिए, कबीर द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ, इनमें कौन कौन से हैं आगे? इसमें इन्होंने जो लिखा है, एक तो लिखा है साखी, एक लिखा है शबद, और एक लिखा है रमेनी। साखी, शबद और रमेनी, ध्यान रखना। साखी शबद रमेनी, इन सबको किसने संकलित किया है, ये भी ध्यान रखना। साखी शबद रमेनी को किसने संकलित किया है, इसमें ध्यान रखना। बीजक काव्य संग्रह है इनका, कबीरदास जी का, जिसमें साखी है, शबद है, रमेनी, इन तीनों ही काव्य रचनाओं को बीजक नामक काव्य संग्रह में रखा गया है।
अगला है कबीर द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? बीजक। बीजक कबीर द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संपादन बीजक का संकलन किसने किया? किसने किया? तो इसमें ध्यान रखना, इनके शिष्य हैं जिनका नाम है धर्मदास। धर्मदास इनके शिष्य थे जिन्होंने इन तीनों साखी शब्द रमिनी को बीजक में लिखा है। और ये बीजक नामक जो संकलन किया है, ये संकलन करता कौन है? धर्मदास। कबीर ने अपने कार्य में किसको महत्व दिया है? किसको महत्व दिया है? तो महत्व दिया है या नहीं? क्या किसका दिया है? ईश्वर के नाम स्मरण की भक्ति है कबीरदास की। नाम स्मरण पर जोर दिया है उन्होंने, चाहे चेतावनी का अंग हो, चाहे मन का अंग हो, चाहे सदगुरु का अंग हो, सब में महिमा उस हिसाब से है। लेकिन सबसे जो है वो प्रभु के नाम स्मरण, उनके भजन कीर्तन, उसके ऊपर सारा प्रकाश डाला गया है। और साथ में गुरु का महत्व है, वो भी परमात्मा के बराबर माना है उन्होंने। तो ये लेकिन कबीरदास जी जो है वो कवि नहीं, एक समाज सुधारक भी है। आपको मैंने पढ़ाया उस समय बताई थी कि कबीरदास जी कवि नहीं, समाज सुधारक हैं। और दार्शनिक सिद्धांत जो दिए हैं उन्होंने, दार्शनिक सिद्धांतों में उनकी 4 चीज़ें आती हैं, जिसमें क्या दिया है? माया है, जगत है, ब्रह्म है। समझ लो, तो माया, जगत, ब्रह्म, ये क्या क्या चीज़ें हैं? क्या? आत्मा और परमात्मा, 4 चीज़ें हैं, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, माया और जगत। ये दार्शनिक सिद्धांत हैं, 4 पॉइंट हैं इसमें। और जो दिया है, इसके अलावा अगर कभी समाज सुधारक के रूप में क्वेश्चन आता है तो समाज सुधारक के रूप में आपको उन सारी चीज़ों को लिखना है, जैसे जाति पाति का विरोध किया है, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, एकेश्वरवाद पर बल दिया है, बहुदेववाद का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। समझ लो, और मन की जो शुद्धता है, पवित्रता है, उस पर बल दिया है। क्योंकि लिखा है और सुना भी है कि भोले भाव मिले रघुराई, जिन जिन को भगवान की प्राप्ति हुई है उनको भोले स्वभाव वाले व्यक्ति को ही मिला है। तो जाति पाति का विरोध जो है ना, इनकी किस्म आता है कभी नहीं, समाज सुधारक है। तो समाज सुधारक में जब आती है बात, तो फिर आप इन सारे पॉइंटों को जो मैंने बताए हैं ना, उन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगला पाठ का वीडियो मैं कल डालूँगा। धन्यवाद।